हेलो प्रिय छात्रों, मैं हूं कृपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय फोर्थ विचारक, विश्वास और इमारतें यह चल रहा है। इससे पहले हम आपको दो टॉपिक करा चुके हैं इस चैप्टर के, और उन चैप्टर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि। यानी कि जो बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि है वह किस प्रकार से तैयार हुई, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर कौन कौन सी परंपराएं थी, किस प्रकार की व्यवस्था थी, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है जैसे कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि। इसमें हम पहले लेते हैं पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। यानी कि जो यज्ञ क्रियाएं थी वो है कौन कौन सी यज्ञ क्रियाएं थी और कब से यज्ञ क्रिया प्रारंभ हुई। उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ने कहेंगे हम, उसके आसपास का काल था, जो समय था, वह बहुत ही महत्वपूर्ण काल था। और इस समय अनेक दार्शनिकों का यहाँ पर उद्भव हुआ है। सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में अनेक स्थानों पर अनेक दार्शनिकों का उद्भव हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर इस काल में ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खेंगतुसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे विद्वानों का उद्भव हुआ है। यही हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में महावीर और बुद्ध जैसे महान दार्शनिकों का उद्भव हुआ है। इसी के साथ साथ बुद्ध और महावीर के अलावा भी अतिरिक्त भी अन्य चिंतक भी यहाँ पर चिंतकों का भी उद्भव हुआ है। और इन सभी दार्शनिकों ने, इन सभी चिंतकों ने मनुष्य के जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया। यानी कि उन्होंने अपने तप और तपस्या के माध्यम से मनुष्य के जीवन को समझा, और फिर अपने ज्ञान को उन्होंने जो आगे जो जनता है, पब्लिक है, मनुष्य के को समझाया। उन्होंने समझाया कि जीवन क्या है और किस प्रकार से इसको जीना चाहिए। ये सब उन्होंने बताया दार्शनिकों ने, चिंतकों ने। और यह वह समय था, जो इस समय की हम बात कर रहे हैं, जिस समय उद्भव हुए थे, यह वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहरों का उद्भव हो रहा था। यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय जैसे कि गंगा घाटी क्षेत्र में नए राज्य के रूप में जो 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ था यहाँ पर। तो गंगा घाटी क्षेत्र में यहाँ पर नए राज्यों का और शहरों का उद्भव हुआ था। जो 16 महाजनपद बने थे और उनकी जो राजधानियां थी उस समय के, वह आधुनिक शहर और नए शहर थे जिनका यहाँ पर विकास हो रहा था। इसी के साथ साथ यहाँ पर नए राज्य शहरों के उद्भव के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी विभिन्न प्रकार के बदलाव आ रहे थे लोगों के जीवन में। और सामाजिक आर्थिक जीवन में भी अनेक तरह के बदलाव यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो इन सभी बदलाव को देखते हुए, इन सभी जरूरतों को देखते हुए, आवश्यकताओं को देखते हुए यहाँ पर अनेक परिवर्तन हुए, जो कि इन दार्शनिकों के द्वारा उसको समझाया गया और समय की जरूरत के अनुसार उसको आगे बढ़ाया गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि वैदिक काल की परंपराओं के बारे में बात करते हैं कि वैदिक काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी। क्योंकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले की हम बात करते हैं यहाँ पर। और जैसे कि हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं। जो वैदिक काल का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है वह वैदिक काल का समय कहलाता है, वैदिक काल कहलाता है। और इस काल में ही ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद को संकलित किया गया और ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन किया गया था, सूक्तों का, ऋचाओं का यहाँ पर संकलन किया गया था। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह भी यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर इसके अलावा अन्य और बहुत सारे देवी देवता हैं जिनका ऋग्वेद में स्तुति की जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण देवी देवता की बात अगर हम करें तो अग्नि देवता, इंद्र देवता,
सोम देवता, इनका यहाँ पर महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। तो इनकी स्तुतियां भी यहाँ पर की जाती थी। देवी जो स्तुति की जाती थी, देवी देवताओं की जो पूजा की जाती थी, वह स्तुति उच्चारण के माध्यम से की जाती थी। यानी कि जो यज्ञ होते थे, यज्ञों में कोई आहुति वगैरह नहीं होती थी, लेकिन मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर किया जाता था। मंत्र उच्चारण से, स्तुति उच्चारण के द्वारा यहाँ पर ये सारे कार्य किए जाते थे। ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद काल की हम बात करते हैं तो ऋग्वेद काल में किया जाता था इस प्रकार से। फिर हम देखते हैं कि जो ये अर्चना होती थी, जो पूजा पाठ हो रहे हैं, ये किस लिए किए जाते हैं? ये इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वह अपने मवेशी मवेशी मतलब जो उनके पशु होते थे और जो उनके पुत्र होते थे, जो स्वास्थ्य उनकी स्वास्थ्य की लंबी आयु की कामना इन प्रार्थनाओं में की जाती थी, इन स्तुतियों में की जाती थी देवताओं से। तो इस प्रकार से तो ये जो स्तुति होती थी वह इसलिए की जाती थी क्योंकि वहाँ के लोग चाहते थे कि उनके पशु अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, उनके बेटे अच्छे बेटे हों और अच्छा स्वास्थ्य रहे, उनका लंबी आयु हो, ये उनकी फसल अच्छी हो। इन सभी कार्यों के लिए वह स्तुतियाँ करते थे, प्रार्थनाएं यहाँ पर देवताओं से की जाती थी। प्रारंभ में जो ये जितने भी यज्ञ होते थे, ये सब सामूहिक रूप से किए जाते थे। जो भी स्तुतियाँ होती थी सामूहिक रूप से की जाती थी। जैसे कि कबीलों के माध्यम से, जो कबीले हैं पूरा कबीला इकट्ठा होकर के उसको यज्ञ को करता था। जितने भी जो सामूहिक कार्य यहाँ पर किए जाते थे, या एक वृहत स्तर पर पूरे गांव के द्वारा वो सब याज्ञिक क्रियाएं आहुति यहाँ पर दी जाती थी, सामूहिक कार्य किए जाते थे। तो ये जब कार्य, ये सब चीजें होती थी, यानी कि हम बात कर रहे हैं वैदिक काल में। वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जितने भी जो स्तुति हो रही है देवी देवताओं की, जो स्तुतियाँ की जा रही है, मंत्रोच्चारण किए जा रहे हैं देवी देवताओं के लिए, ये यज्ञों का अनुष्ठान जो किया जा रहा है वो सामूहिक रूप से किया जा रहा है। उसमें व्यक्तिगत रूप से कोई भी प्रतिभाग नहीं करता, और जो मुख्य होता था वो मुखिया के माध्यम से सब कार्य किए जाते थे। तो लेकिन 1000 ईसा पूर्व का जो समय है, जिसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आते आते यहाँ पर इन सभी जितनी भी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में परिवर्तन देखने को मिलने लगता है उत्तर वैदिक काल में। अब क्या हुआ, जो घरों के जो मालिक होते थे, घरों के जो मुखिया होते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से इन यज्ञिक क्रियाओं में भाग लेने लगे, इन यज्ञिक क्रियाओं को कराने लगे व्यक्तिगत रूप से, यानी कि सामूहिक रूप से न होकर के ये सभी पूजा पाठ व्यक्तिगत रूप से होने लगे। जब क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए, अपने पशुओं के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपनी जो फसल होती थी उनकी, जो अर्थ जिसके आधार पर उनका अर्थ चलता था, अर्थव्यवस्था चलती थी, उसको अच्छा बनाने की कामनाएं करने के लिए वो है व्यक्तिगत रूप से इन यज्ञिक क्रियाओं को करने लगे और पुरोहितों के माध्यम से कराया जाने लगा। तो ये था, और इसमें जब ये व्यक्तिगत रूप से होने लगा तो इसमें यहाँ पर अब कुछ गड़बड़ प्रारंभ होनी शुरू हो गई। तो यानी कि एक लोभ और लालच की जो भावना है वो यहाँ पर अब उभरने लगी। अब इसी लोभ और लालच के कारण इन यज्ञिक क्रियाओं में अब जो है अन्य अगला लेव जो होगा वह समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से होता है। इसके अलावा अन्य जो यज्ञिक क्रिया की जाती, राजा महाराजाओं के द्वारा भी यहाँ पर यज्ञ किए जाते थे, जैसे कि राजस्वीय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जैसे जटिल यज्ञ सरदार और जितने भी जो राजा होते थे उनके द्वारा यहाँ पर ये किए जाते थे, क्योंकि ये यज्ञ राजाओं के द्वारा और जितने भी जो सरदार होते थे उनके द्वारा किए जाते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि बड़े बड़े यज्ञ होते थे। इन यज्ञों में ब्राह्मण और पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब इस देखिए यहाँ पर किस प्रकार के कैसे कैसे यज्ञ होते थे, वाजपेयी यज्ञ, राजस्वीय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 महत्वपूर्ण यज्ञ होते थे। वाजपेयी यज्ञ क्या होता था, वाजपेयी यज्ञ के बारे में देखते हैं। यह शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता था। यह साल में 17 दिन चलता था और इसमें सम्राट को गौरव प्राप्त होता था।
2 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 अंक में पूछा जा सकता है कि वाजपेयी यज्ञ क्या है, तो आप इतना इसमें लिख सकते हैं। यह शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता था, साल में 17 दिन चलता था और सम्राट यानी कि राजा के दवा को इसमें वाजपेयी यज्ञ करने से गौरव प्राप्त होता था। अगला हम बात करते हैं राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ ये सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए किया जाता था। यह राज्याभिषेक के समय होता था और 2 वर्ष चलता था। राजा पुरोहितों को लाखों गायें दान में देते थे। तो जब राजसूय यज्ञ किया जाता था, यह मुख्य रूप से यह राज्याभिषेक के समय किया जाता था और यह यज्ञ 2 वर्ष तक चलता था। इसमें जो पुरोहित होते थे, जो राज पुरोहित होता था, उसको लाखों गायें दान में दी जाती थी। आगे देखते हैं हम, इसमें फिर आता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ यह 3 दिन चलता था और अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ होता था। यह चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था। इसमें राजा घोड़े को खुला छोड़ दिए, जो राजा का जो घोड़ा होता था उसको खुला छोड़ दिया जाता था। जितने क्षेत्र में वह जाता था वह राजा के अधीन माना जाता था। यदि इस घोड़े को कोई भी अन्य राजा रोकने की कोशिश करता था, तो फिर राजा की जो सेना घोड़े के पीछे होती थी, उसके साथ में घोड़ा रोकने वाले राजा को युद्ध करना होता था। तो इस प्रकार से ये अश्वमेध यज्ञ होता था। तो अश्वमेध यज्ञ एक बार फिर देखते हैं। यह यज्ञ 3 दिन चलता था और अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता था। यह चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था। यानी कि अश्वमेध यज्ञ क्यों किस लिए किया जाता था, ये मुख्य बात है। यह चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए यह यज्ञ किया जाता था और इस यज्ञ में एक घोड़ा होता था, उस घोड़े को छोड़ दिया जाता था, खुला छोड़ देते थे और जिस भी राज्य से होकर वह घोड़ा निकलता रहता था, यह माना जाता था कि वह राज्य उस राजा के अधीन है जिसका घोड़ा है। तो यदि कोई अन्य राजा उस घोड़े को रोकने का प्रयास करता था, तो उसको घोड़ा छोड़ने वाले राजा के साथ में युद्ध करना होता था। तो यह होता था अश्वमेध यज्ञ। अब ये यज्ञ तो राजाओं के द्वारा किए जाते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। इन यज्ञों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? जितने भी यज्ञ किए जाते थे, इन यज्ञों का प्रमुख उद्देश्य होता था कृषि उत्पादन को बढ़ाना, राज्य में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, शिल्प एवं कृषि को बढ़ाने के लिए। वैदिक साहित्य में अनुष्ठानों और आहुतियों एवं प्रार्थनाओं का उल्लेख मिलता है। तो वैदिक साहित्य में जितने भी अनुष्ठान हैं, उनकी आहुतियाँ दी जाती थी और प्रार्थनाएं यहाँ पर की जाती थी, क्योंकि राजा ये चाहता था कि उनके राज्य में सब चीज़ अच्छा हो, बढ़िया हो और उनके राज्य में बिल्कुल उन्नति हो और अच्छी शिल्प हो, अच्छी कृषि हो और उनके राज्य में अच्छा अच्छा उत्पादन हो। तो इस प्रकार से वह और हमेशा निरंतर उनका विकास हो। तो इस प्रकार से इन सभी जितने भी अनुष्ठानिक कार्य होते थे, इन भावनाओं से अनुष्ठानिक कार्य किए जाते थे। लेकिन बाद में क्या होता था, जब ये जितने भी यज्ञ थे वो जब व्यक्तिगत रूप से कराए जाने लगे, तो उसमें अनेक यहाँ पर कुरीतियों का विकास भी होने लगा, आडंबरों का विकास होने लगा, तंत्र मंत्र का विकास होने लगा। इन सभी चीजों से अब याज्ञिक क्रियाओं को कुछ ठेस पहुंची और इन्हीं के कारण अब जो समाज में अनेक बुराइयां विद्यमान हुई, व्याप्त होने लगी, तो उसके कारण ही अब यहाँ पर जो दार्शनिकों का उद्भव हुआ, उन दार्शनिकों के द्वारा इन याज्ञिक क्रियाओं का जो तंत्र मंत्र था, जो यहाँ पर आडंबर था, उसके खिलाफ उन्होंने एक अभियान चलाया और समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने के लिए उन्होंने अनेक यहाँ पर अपने उपदेश दिए और जो लोग थे, जो यहाँ के मानव कल्याण के लिए उन्होंने फिर आगे अपने उपदेश, अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रकार से यह है जो बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि, बौद्ध धर्म या अन्य जैसे कि महावीर, जैन धर्म क्यों आए, उनकी पृष्ठभूमि का एक अंग है।
तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से आपका यह टॉपिक तैयार हो जाता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण यज्ञ हैं आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि राजसूय यज्ञ क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, वाजपेयी यज्ञ क्या होता है, ये आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आप इनको तीनों को तैयार कर लीजिए और यह आपका टॉपिक होता है। और टॉपिक ये होता है कि बौद्ध धर्म से पहले की पृष्ठभूमि क्या थी, तो आपको उसमें यह वर्णन सब करना होगा। प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही, और आगे भी हम आपके लिए अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। आपको इसमें यह करना है कि जितने भी टॉपिक हम आपको करा रहे हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिखते हुए चलिए, उनको तैयार करते हुए चलिए। यह है इसके आप की पॉइंट भी, फिर हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम ये सभी की पॉइंट देंगे, और जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छी तरह से तैयारी आपकी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। प्रिय छात्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन वाली जो बेल है उसको आप जो नीचे दिखाई दे रही है उसको भी आप टच कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से आगामी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। इसी के साथ धन्यवाद।